आज के प्रसंग में श्री स्वामी नागरीदास जी महाराज उन लोगों को समझा रहे हैं जो घर गृहस्थी में रह के और करुआ और गुदरी को धारण करके अपने को तो विरक्त माने हैं और घर गृहस्थी में आसक्त रहे में अपने बेटा बहू नाती पंतीन की चिंता उनको सताती रही आवे है। स्वयं तो साधु को भेष धारण कर ले में है, दूसरे को विरक्त हैवे की भैया शिक्षा दे में है और स्वयं में परिवार में कितने आसक्त हैं। बाहर के लोग तो या को नहीं जान पावे हैं। लोगों को कंठी मंत्र दीक्षा दे में भोरे भारे आदमी भोरे भारे भावुक जन भैया बिनकी बातन में आए के बिनते मंत्र दीक्षा ले ले में हैं। ऐसे लोगों को कछु संकेत कर रहे हैं। अपने एक सवैया में कह रहे हैं, बेटा बहू और कुटुंब सब तुम अपने बेटा के संग रह रहे हो, तुम अपनी बहू के संग रह रहे हो, अपने बेटा की बहू के संग रह रहे हो, अपने नाती बेटा बच्चान में आसक्त हो और स्वामी हरिदास जी की विरक्त दीक्षा दे रहे हो, विरक्तन की होड़ कर रहे हो। विरक्तन को आप अपने को महाविरक्त रहना आप बताओ हो कि भैया हम तो केवल करुआ जी को ही जल पी में हैं, हम तो केवल रज के पात्रण में ही पामे हैं। ये भैया स्वामी जी की जो रहनी है ये भैया बहुत ही पैनी धार है ये, और या के काजे तीव्र वैराग चाहिए। बिन पैनी छैनी सुभक्ति बिन को काटे जमजेरी। जैसे बिगर पैनी छैनी के लोहा नहीं कट सके है, ऐसे ही या स्वामी जी की रहनी में रहवे वारिन को अत्यंत ही तीव्र वैराग्य चाहिए। ऐसा वैराग्य परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी। दियो नहीं लह तो मांगे क्यों, बरने गुण कौन तिहारिन के। कोई कछु देवे बाकू भी आप स्वीकार नहीं करते हैं। बिहारिंदास जी मांगबे की तो बात ही कहा है। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति भाव विश्वास न उर्मे घर घर रसिक कहाई। तुम्हारे हृदय में तो स्वामी जी के प्रति पूर्ण निष्ठा, पूर्ण भाव, पूर्ण विश्वास जागृत भयो नहीं है और तुम घर घर जाए के अपने को स्वामी जी के रसिक अनन्य बता रहे हो, स्वामी जी की रसिकता समझा रहे हो, अनन्यता समझा रहे हो। भैया ऐसे लोग अंते आपको बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। दूसरे को तो हम उपदेश कर रहे हैं कि आप ऐसे रहो, स्वामी जी की रहनी ऐसी है, स्वामी जी महाराज ऐसे रहते हैं, पर आप कैसे रह रहे हो याकू भी तो उनके पास रह के देखो। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत रसिक जी कह रहे हैं इनकी प्रवीणता की तरफ तो देखो। ये दूसरे को तो ठगवे के काजे इनने ये स्वांग बनाए लियो है। ठगे आपको आप विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमारथ पर हेतु बके पर धन को लूटे।
दूसरे के धन को लूटवे के काजे हमने ये स्वांग बनायो है कि दूसरे के धन को कैसे लूटो जाए। दूसरे को कथा सुनावे के काजे भैया हमने ये स्वांग बनायो है। परमारथ पर हेतु बकें, दूसरे के काजे हम बक रहे हैं, दूसरे को कथा सुना रहे हैं पर धन को लूटें। परमारथ को पीठ दीठ व्यवहार, हमने भैया परमारथ को तो पीठ दे रखी है। और यही बात को श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बेटा बहू और कुटुंब सब है। तुम बेटा के संग भी रह रहे हो, अपनी बहू के संग भी रह रहे हो, और तुम अपने पूरे कुटुंब के संग रह रहे हो, और स्वामी हरिदास जी की अनन्यता को उन्हें पाठ पढ़ा रहे हो। बेटा बहू और कुटुंब सब तिनको सत्संग न जात बखान्यो। स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है, स्वामी जी को जो सत्संग है, स्वामी जी की जो अनन्यता है, वह अनन्यता को, वह सत्संग को अपने बेटा और बहू को सुना रहे हो। बेटा बहून में रह के अपने को वैरागी मान रहे हो, अपने को तुम विरक्त मान रहे हो, तो भैया ये नागरीदास जी को अनुभव कहा झूठो है। ऐसे लोगन ते आप सावधान रहवे की कह रहे हैं। तिनको सत्संग न जात बखान्यो, उनको आप कितनों भी सत्संग सुना लियो, उनके खून में जो तुम्हारो रिश्तो रमो भयो है, तुम्हारे जो संबंध बने भये हैं, वे भैया कबो निकस के जा ही नहीं सके हैं। यदि ऐसो संभव हो तो फिर भैया आदि अनादि काल ते इन संत भेषधारीन को अपने परिवार को छोड़वे की और अपने परिवार को रोते बिलकते पटक खाते और त्यागवे की कोई आवश्यकता नहीं है। काउ समय श्री पीताम्बरदास जी महाराज आए हैं, तो श्री पीताम्बरदास जी महाराज के परिवार के लोगों ने 3 बार श्री धाम वृंदावन में श्री रसिकदास जी के पास आए के उल्टी सीधी कही है। निजमत सिद्धांत में या को पूरा विवरण मिले है, और लास्ट में श्री पीताम्बरदास जी महाराज वहाँ ते लिखवाए के ला रहे हैं कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कि या विधि पत्र लिखा एक 10 मोहर कराए, तज कुटुंब रोवत भले वृंदावन चले धाय। क्यों रोए ये परिवार के लोग, क्यों रोए ये परिवार के लोग? कहा आवश्यकता ही इनको रुवावे की। भैया इन परम बैरागिन को जीवन ही यही प्रकार को होवे है। काहू भी संत को जीवन आप उठाए के देखोगे तो आपको कछु अलग ही बामें दिखाई देगो। प्रसंग बस यहाँ लोगन के निवेदन करवे पे ये बात निवेदित करी जा रही है। काउ समय हमारे ठाकुर जी पूज्य सद्गुरुदेव की शरण में जब गए हैं, तो महाराज जी को ये आदेश भयो कि शादी करके ब्याह करके यदि कोई विरक्त संत बनना चाहे तो वाकू भैया अपनी पत्नी के हाथ की भिक्षा लानो अनिवार्य हो गए है। जैसे राजा भर्तरी के जीवन की कथा आपने सुनी होगी। राजा भर्तरी जी भिक्षा मांगवे
सर्वप्रथम उनके गुरुजी ने उनके कंधा पे जब झोली रखी तो वो अपनी ही पत्नी से भिक्षा मांग के लाए हैं। तो भैया यदि शादी करके विरक्त संत भेष धारण करो, ये पूज्य सदगुरुदेव को आदेश हो वह समय, तो अपने पत्नी की भिक्षा आपको लेके आनी पड़ेगी। और यदि बिगर शादी किए ब्रह्मचारी जीवन है तो आपको माँ के हाथ की भिक्षा लाना अनिवार्य है। अब आप यह बात को सोचो कि कौन पत्नी और कौन माँ अपने पति और अपने बेटा को भिक्षा दे देगी। पर यह वैराग्य कछु विचारे नहीं है। जा समय जिनको वैराग्य होवे वही या स्वाद को चाखे हैं। भैया हमारे ठाकुर जी की अवस्था वह समय 13 साल की ही। 13 साल की अवस्था में पूज्य सदगुरुदेव ने कंधा पे झोली मार्किन को टुकड़ा फाड़ के रखी और झोली को लेके हमारे ठाकुर जी भिक्षा लेवे के काजे घर गए। हमारे ठाकुर जी के घर में संत सेवा हुई करती। हमारी माँ बड़ी ही भक्तिमती ही, नित्य निधवन दर्शन करवे जायो करती। श्री जी की बड़ी कुंज में सत्संग सुनवे जायो करती। मंदिर में ठाकुर जी है, उनकी सेवा से भाव में डूबी रहती ही। उनकी कृपा ते ही या दास के ऊपर कृपा भई है। हमारे ठाकुर जी के घर में 10, 15, 20 संत भिक्षा करवे आयो करते हैं। वृंदावन में पहले जितने भी गौड़िया संप्रदाय के, अन्य संप्रदाय के जो भी संत यहाँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वृंदावन की, तो भैया उनको भजन करवे को साधन केवल एकमात्र मधुकरी ही हो। मधुकरी घर में भिक्षा मांगनो, गेट के बाहर ही रहनो, एक आवाज लगाई, जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। यदि घर में ते आवाज आती कि बाबा ठाड़ो रहे, मैं रोटी लेके आ रही हूँ, तब तो बाबा बाहर ठाड़ो रहतो। और यदि आवाज़ नहीं आती तो बाबा को दूसरा घर देखना पड़तो। और घर में भी एक निश्चित घर है, ऐसा नहीं कि आप सब घरन में डोलोगे, ऐसा नहीं हो। पहले साधु अपने मन को एक साधना में बांध के रखो करते हैं कि हमें इतने घर ही भिक्षा मांगनी है, चाहे बा में सब घरन में मिल जाए, चाहे बा में कछु कम घरन में मिल जाए। भिक्षा में रोटी नहीं मिलो करती ही, एक टुकड़ा मिलो करते हो। रोटी के एक टुकड़ा, एक रोटी के 3 टुकड़ा में ते एक टुकड़ा संतन को मिलो कर। तो बातें टूक लिखो भयो है। बिहारी दास जी ने रोटी नहीं लिखी है भैया, रुचाए मुँह ब्रजवासिन के टूक लिखे हैं। वही टुकड़ान को खाए के और महाराज यहाँ श्री धाम वृंदावन में ब्रज में अनेक संत अपनी साधना करके और नित्य लीला को अवलोकन किया करते हैं। हमारे ठाकुर जी की 13 वर्ष की अवस्था ही, और वह 13 वर्ष की अवस्था में मार्किन को एक टुकड़ा फाड़ के बाकी चारों कोने को बांध के पूज्य सदगुरुदेव ने कंधा पे झोली रखी। और हमारे ठाकुर जी भिक्षा करवे के काजे प्रथम बार साधु भेष लेवे के बाद घर गए। घर जब गए, वृंदावन के घर आपने अक्सर करके देखे होंगे। ऐसे घर हैं कि हर घर में प्राय मंदिर बने हुए हैं, और मंदिर भी ऐसे हैं कि सड़क पे चलवे वारिन को मंदिर के दर्शन है जामे हैं। हमारे ठाकुर जी के घर में भी बहुत पुराना मंदिर हो, सड़क से 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी ऊपर हो, फिर पौड़ी ही, फिर चौक हो। जैसे ही शाम के समय हमारे ठाकुर जी ने घर में आवाज़ लगाई,
आवाज़ लगावे में जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। तो पहले घर में मम्मी बोलने की प्रथा नहीं है, माते अम्मा बोलो करते हैं। हमारे ठाकुर जी के घर में भी सब बहन भाई अम्मा ही बोलो करते हैं। दादी को बड़ी अम्मा और माँ को अम्मा बोलो करते हैं। अम्मा सीढ़ी पे बैठ के ठाकुर जी को पंखा कर रही है। पहले बिजली के पंखा नहीं ज़्यादा है, डोरीन के पंखा मंदिर में लगे रहते हैं, पंखा कर रही है। हमारी याद में हमारी माँ को इतना रोना पड़ो हो कि माँ को दिखाई बहुत कम देवे लग गयो हो। भाभी बड़ी भाभी ही एक हाथ को लंबो घूंघट राखो करती है और पिताजी को घूंघट ही पसंद हो। वो पिताजी के डर के मारे घूंघट में ही रहती। पिताजी भी बड़े सभ्य है, दरवाजे के बाहर पहले आए के आवाज़ लगायो करते। जा काऊ के नाम पे आवाज़ लगा में घर में जो कोई छोटो हो तो वही को नाम लेके आवाज़ लगाई जाती है। और फिर कोई किवाड़ खोलवे आ तो तब पिताजी भीतर जाते हैं। जैसे ही हमारे ठाकुर जी ने बिलैया खोली, घरन में बिलैया लगी भई रह में है लकड़ी की। पौरी में खड़े भये, आवाज़ लगाई जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की। तो अम्मा भीतर ठाकुर जी को डोरी को पंखा कर रही है। अम्मा ने भाभी ते कही कि कोई बंगाली बाबा जी आयो है, बाकू तू रोटी दे दे। भाभी ने भीतर ते कही कि पहले मम्मी कहवे की प्रथा नहीं है, माता जी बाबा जी तो सब रोटी ले गए, अब कौन सा बाबा जी आए गए हो। अम्मा ने कही कि बाबा जी आएगो तो दे दे रोटी, कोई रोटीन को घाटो है का, कोई आएगो होगो भूखो टूटो, दे दे बाकू रोटी। जैसे ही भाभी ने किवाड़ खोले तो हमारे ठाकुर जी को देखो। हमारे ठाकुर जी 4 भाई है, सबसे छोटे हमारे ठाकुर जी है। बा ने घूंघट में अम्मा पे कही, पहले भाई साहब कहवे की प्रथा नहीं है, नाम लेवे की प्रथा नहीं है, छोटे देवरन ते लालाजी बोलवे की प्रथा ही। बा ने कही अम्मा ते माताजी छोटे लालाजी आए हैं। हमारी ठाकुर जी की अम्मा ने कही कि लालाजी आयो तो वहाँ क्यों खड़ो है, भीतर आ जाएगो। बा ने यूँ सोची कि हम ते बड़ो जो है वो आयो होगो। जब 2-3 बार कही भाभी ने, अम्मा नहीं समझी, अपने भजन में लगी भई ही। तब हमारो नाम लेके और भाभी ने संकेत किया कि जो घर ते चले गए हैं वे आए हैं, नाम तो फिर भी नहीं लियो हो। अम्मा को बात याद आ गई, हमारे घर को नाम बचपन को रामदास हो। बोलो तो का रामदास आयो है का। भाभी बोली हाँ। तो बोले अब आएगो तो अब सही, सवेरे को भूलो संजा को घर आ जाए तो भूलो नहीं मानो जाए है। वहाँ क्यों खड़ो है, तू भीतर आ जा। हमारे ठाकुर जी ने कही कि लक्ष्मण रेखा खींची है, मैं भीतर नहीं आ सकू हूँ। अम्मा ने हमते कही कौन निपुते गुरु ने तो को लक्ष्मण रेखा खींच दई। बाकी मैया की छाती पे हाथ धर के देखियो कि बेटा की आग कैसी लगे है, कैसी तड़प होवे बेटा की। चुपचाप भीतर आ जा। और परांठे बनते घर में शाम को, बोले नौजी और परांठे बने हैं, बैठ के खा ले। मैंने किन्हीं में भिक्षा लेवे आयो हूँ। अम्मा बोली कैसी भिक्षा, कहाँ की भिक्षा, बात मत करे, चुपचाप आ जा। भाभी बोली माताजी इनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, पैरन में चप्पल नहीं है, शरीर पे वस्त्र नहीं है, माथे पे बाल नहीं है, कंधा पे केवल एक झोली है। अम्मा ने कही कपड़ान की कहाँ कमी है,
रखे हैं कपड़ा पहर ले गो। भाभी ने सहारा लगायो, भाभी ने कही माताजी इनके पैर जाऊ जाऊ कर रहे हैं, कहूँ चले न जाए। छोटी बहन ही आए के खड़ी है गई, हाथ पकड़ के बोली भैया मत जाओ, आंसू ते थारी भर जावे है। पिताजी इतने रो में, सब इतने रो में, मत जाओ भैया, पर वैराग्य तो अपने को कछु बाके आगे कछु दिखे समझे जाए नहीं है। अपने में एक अलग ही वैराग्य कछु बाकी परिभाषा वैरागी ही समझ सके हैं। फिर तो भाभी के संग बिहारी जी की ऐसी लीला भई कि अम्मा आई, अम्मा को कम दिखाई देते हो। भाभी पकड़ के लाई पत्थर को, चौक हो लाल पत्थर को। अम्मा बोली ले तू ना आ रहो तो मैं आ रही हूँ। 4 परामठे लेके अम्मा आई और जहाँ हमारे ठाकुर जी खड़े वहाँ के बगल में पत्थर को खम्मा हो, वह पत्थर के खम्मा के सहारे खड़े है के और हमारे ठाकुर जी को पास से देखो, क्योंकि दूर से तो भाई कम दिखो करते हो। और बोली तो का तू सब दिन के काजे भिकारी है गयो, कबू तू या घर में नहीं आवेगो। मरवे में, गिरे में, ब्याह में, सगाई में, कैसो राजन कोसो कुमर हो, कहाँ सोतो होगो, कहाँ खातो होगो। बस हमारे ठाकुर जी ने तो पहली बार देखो कि ममता कैसी होवे माँ को। देख के हमको एक बार आँखन ते जो मेहे बरसो हो और धड़ाकते बाको माथो बा खम्बा ते लग गए हो, जैसे मानो वो दुनिया में ही नहीं है। बाकी हाथ कप गए है, रोटी दे नहीं पाई है। हमने हाथ बढ़ायो तो मेरे भी हाथ कप रहे हैं। एक रोटी जैसे तैसे मैया के हाथ में ते लई, झोली में रखी। बहन ने बिलैया लगा दी ही। जैसे ही अपने ठाकुर जी पीछे मुड़े तो ऐसा लगो जैसे पूरी पृथ्वी घूम रही है। इतनी जोर को झमा आयो कि संभलना मुश्किल है गयो। 4 सीढ़ी नीचे जैसे ही उतरे सड़क पे तो ऐसा लगो जैसो गिर जाएंगे। बड़ी मुश्किल में आगे पैर धरू, पीछे चलने की इच्छा होवे, 1-2 कदम धरे। कान में इतनी ही आवाज आई भाभी की, बोले माता जी चलो, तो को बोले गयो का। माँ ने कही, बोले हाँ। पीछे सुनबे को मिली कछु दिन बाद के माँ ऐसी धड़ाम गिरी तो बाकी कोहनी घोंटू सब फूट गए हैं। हमारे ठाकुर जी वास्तव में मुंगेर मंदिर में मुन्नू बाबू के यहाँ रहो करते हैं। जैसे ही मुंगेर मंदिर में हिम्मत करके आए, बार बार भीतर यही बात आवे माँ को संभालो। फिर अंतर में यही होवे कि माँ को संभालेंगे तो खुद नहीं संभल पाएगो। बड़ी लड़ाई भीतर। जैसे ही मुंगेर मंदिर में हमारे ठाकुर जी आए तो वहाँ एक चटाई पे ही हमारे ठाकुर जी को आसन हो। झोली तो टांग दई, बैठूं तो बैठो नहीं जाए, लेटू तो लेटो नहीं जाए। ऐसा लगे जैसे मानो कितने विषधर बिच्छू ने मुँह को काट लिया हो, कितनी लाल चैटिन ने मुँह को खाए लिया हो। नस नस में, रोम रोम में टीस चले। एक मन तो करे कि वो जन्मदायिनी है, माँ को संभालो, और एक मन ये कहे कि माँ को संभालोगे तो तुम कैसे संभलोगे। भीतर ऐसी लड़ाई। बिहारी जी ते प्रार्थना करते रहो, हे बिहारी जी तुम ही सहारो बनो, तुम ही सहारो दो। कैसे संभव होएगा बिहारी जी।
रात भर मुंगेर मंदिर की परिक्रमा लगाते रहे। जो वहाँ के राजा हैं उन्हें भी बड़ा वैराग्य हो। रात को वे आए और आए के पूछने लगे आपको कोई पीड़ा है? तो डॉक्टर बोला मैंने कि नहीं कोई पीड़ा नहीं है। बोले आज आप परिक्रमा इतनी क्यों लगा रहे हो? जैसे तैसे रात काटी, सवेरे आए के पूज्य सदगुरुदेव के चरणन में प्रणाम करी और सब कहानी कही। गुरुजी बोले तू भिक्षा ले आयो माँ के हाथ की। हमारे ठाकुर जी बोले कि जी महाराज जी। महाराज जी ने आदेश किया आज से 40 वर्ष बाद जो भी कोई तुम्हारी शरण में आवेगो, जो तुम्हारे वार्तालाप में एक बार सुन लेगो, बाके ऊपर स्वामी जी अपने आप ढरनो प्रारंभ कर देंगे। ब्रजवासियों की भिक्षा मांग के ही जीवन यापन करनो है और जीवन में घर को हिस्सा नहीं बटानो है, घर को पानी नहीं पीनो है, घर ते कोई संबंध नहीं रखनो है। उन्हीं के शब्दन में और ये जीवन को ऐसे ही संभाल के रखो। तो ये प्रसंग बस बात यहाँ सुनाई दी है भैयाओ। बहुत लोगों की इच्छा है कि महाराज जी कछुबा पे प्रकाश डालो। इन सब लोगों की आंखन में आंसू भरे भरे हैं बात को सुन के। जिन जिन को वैराग्य भयो है, श्री बिहारी वल्लभ जी को वैराग्य भयो भैया, उनके जीवन में लिख रहे हैं कि बाजीगर के खेल सम लख्यो जगत व्यवहार जिये, तोर श्रृंखला कुटुंब की श्री वृंदावन को गमन किए। आज तो भैया विरक्त संत घर में ही निवास कर रहे हैं, जाने ही नहीं है विरक्तता कायतिक है। ऐसे लोगों के प्रति श्री बिहारी दास जी, श्री नागरी दास जी, श्री भगवत रसिक जी, श्री बिहारी वल्लभ जी, श्री ललित किशोरी दास जी महाराज संकेत कर रहे हैं। श्री ललित किशोरी दास जी जादिन ते आए बादिन ते लौट के जो भी कोई महापुरुष आए हैं, इनने घर की देहरी देखी नहीं है कि फिर घर गए नामन दीने, निरखे ललित के रंग भीने। लौट के इनने घर देखो ही नहीं है कि घर होवे कैसो है। और आज तो भैया या रसिक अनन्यता की और वैराग्य की भैया बहुत अच्छी प्रकार से धज्जी उड़ती दिख रही है। परिवार ते ही संबंध जो कि त्यों बनो भयो है। बाकी कार्य आप कह रहे हैं कि बेटा बहू और कुटुंब सब तिन को सत्संग न जात बखान्यो। आप इन सब के बीच में रह के भैया अपने को सत्संगी मान रहे हो, सत्संग सुना रहे हो, अपने को स्वामी जी के रसिक अनन्य बन रहे हो, विरक्त मान रहे हो। असमंजस बात बिगुचत घात। श्री नागरी दास जी कह रहे हैं कि भैया ऐसे लोगों को देख के मेरे मन में तो बड़ा ही असमंजस पैदा है रहे हो है। ऐसे कैसे है सके हैं? घर बसे घर में वैराग्य कहाँ? माया मोह ममता में पागी है पे भागी है। काऊ ने लिखो है कि जाइए ना जहाँ तहाँ संगत कुसंगत है, कायर के संग सूर भागी है पे भागी है। कितनों भी बड़ो सूरवीर क्यों ना हो, कायरन के बीच में रहेगो तो भागना पड़ेगो भैया। फूलन के बाग जाए फूलन की बास हो, तो कामनी के संग काम जागी है पे जागी है। फूलन के बगीचा में जाओगे तो भैया फूलन की बास तुम्हारे कान में नाक में आ जाएगी। और स्त्री के संग रहोगे तो भैया वासना तो हरी भरी है जाएंगी। घर बसे घर में वैराग्य कहाँ?
माया मोह ममता में पागी हैं पे पागी हैं। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजर की एक रेख लागी है पे लागी है। कितनों भी समझदार क्यों ना जाए काजर की कोठरी में भैया, काजर की एक रेख तो लगेगी लगेगी। तो यहाँ आप कह रहे हैं असमंजस बात बिगुचत घाट। बोले भैया मेरे मन में तो बड़ा भारी असमंजस है, ये कैसे विरक्त हैं ये। अनन्य महाविष में रस सान्यो, अपने को महा अनन्य बन रहे हैं और विषयन के बीच में रह रहे हैं। और ये जो महारस है या रस को वाई रस्ते तोड़ रहे हैं, विष में रस सान्यो, या विषय रस में ही बा रस को आप अनुभव कर रहे हैं। भाई विषयन के संग में रह के तो विषय रस को ही अनुभव होगा। नागरी दास उदास, नागरी दास उदास भय बिन। श्री नागरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया परिवार ते उदास भय बिना या जगत ते उदास भय बिना, परिवार को त्याग करे बिना, गूढ़ प्रिया सुख क्यों पर जान्यो। ये जो प्रियालाल को गूढ़ रस है, जो नित्य विहार रस है, स्वामी जी को निज रस देश है, भाई आप कैसे जान सको हो, भाई आप कैसे बता सको हो। या तो भैया ये नागरीदास जी को अनुभव ही गलत है, या फिर भैया आज के जो लोग कर रहे का वो सही है। नागरी दास उदास बिना, गूढ़ प्रिय सुख क्यों पर जान्यो, कुंज बिहारी बिहारिन कृपा बिन, है सब संग सठा सोठी बानो। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि खूब देख भार के ऐसे लोगों को भैया संग करियो। ये भीतर कछु में और ये बाहर कछु है। तुम्हें लगेगा ऐसा कि जैसे मानो भैया ये कितने भारी विरक्त हैं और ये कितने भारी स्वामी जी के रसिक अनन्य हैं। जब तक आप इन्हें भली प्रकार से ना जान लो, ना पहचान लो, ना समझ लो, तब तक भैया अपनो समर्पण मत कर दियो, मत कर दियो। क्योंकि ये दोष समझ फिर लीजे दीक्षा, निश्चय माने गुरु की शिक्षा। आप अच्छे ढंग से इनको समझ के ही और भैया इनको गुरु बनाइयो। यदि आपने जल्दीबाजी कर दी तो फिर आपके हाथ में सिवाय पश्चाताप के कछु भी नहीं लगेगा। क्योंकि घंटा 2 घंटा के कार्य तो कोई भी भैया अपने को महान दिखाई दे सके है, पर बाकी हकीकत को जानवे के कार्य तो आप सोनो जानो कसे और आदमी जानो बसे। सोने की पहचान कस के होगी भाई, जितनो कसौटी पे कसो जाएगो, और भैया आदमी की पहचान बाके पास बाको संग करवेते होगी, ऐसे नहीं होगी। आज जितने भी गुरु बने बैठे हैं उनको भली प्रकार से हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए भैया ये मेरी वाणी नहीं है, ये श्री नागरीदास जी महाराज की वाणी है, ये बड़ेन की वाणी है, ये बड़ेन को भैया अनुभव है। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त कर रहे हैं। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।